Good evening, everyone. So, today we will start the topic something called as structure of structure. In the last session, we have discussed what do we mean by structure and array of structure. So, today we are going to continue with the another module of structure, that is structure of structure. ठीक है, structure का structure. ठीक है, let's try to understand. अभी ये समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, लेट्स से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ओके, कंसेप्ट को समझो. कंसेप्ट क्या है? तो इट इज लेट्स से स्ट्रक्ट स्टूडेंट इन विच आई हैव समथिंग लाइक लेट्स से char name of 20, then int age. Okay, now if I want to store the birth date, क्या स्टोर करना है मुझे? बर्थ डेट. सिर्फ ध्यान दो पहले अनुसार. ठीक है, मुझे क्या स्टोर करना है? बर्थ डेट स्टोर करना है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्ट BYAR बर्थ ईयर, लाइक बियर. वो बियर अलग, ये बियर अलग है. ठीक है, नाउ हियर वी गो. int let's say day, int we can store month. Okay, and after month we should store year. Okay, so that is the birth year, or let's इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, birth. Okay, अब now as we have studied already, अगर मैं इसका वेरिएबल क्रिएट करूँ, ये स्टूडेंट का, करेक्ट है? स्वाति बोलो क्या? अगर मैं स्टूडेंट का वेरिएबल क्रिएट करूं तो कितने ब्लॉक क्रिएट होंगे और कौन से? अगर मैं स्टूडेंट का वेरिएबल क्रिएट करूं तो कितने ब्लॉक क्रिएट होंगे और कौन से? इफ आई क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ दिस डेटा टाइप स्टूडेंट, ओनली 2 blocks आर देयर, नेम एंड एज. इफ आई क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ बर्थ, देन हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी क्रिएटेड? कौन से? बघा, अरे रुको, वो बताएगा कौन से. 3 blocks विल बी क्रिएटेड, राइट? कौन से? बोल. डेट नाम का एलिमेंट तो भी है क्या वहां पर? डे, मंथ एंड ईयर. ओके, अभी दिक्कत यहां क्या आ रही है? मुझे 2 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ रहे हैं. हालांकि स्टूडेंट डिटेल्स एक ही होंगे, एक स्टूडेंट के ही डिटेल्स मुझे स्टोर करने हैं. यस और नो? ओके, तो मुझे एक ही वेरिएबल क्रिएट करना है, और एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद ये 2 ब्लॉक भी क्रिएट होने चाहिए और ये 3 ब्लॉक भी क्रिएट होने चाहिए. ऐसा अगर मुझे करना है, फॉर दैट आई हैव अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर. तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर का एलिमेंट ऐड कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी क्रिएट? स्ट्रक्ट बर्थ बी. आया समझ में? स्ट्रक्ट बर्थ बी. ओके, सो नाउ वी नो. अगर अब मैं क्या करूंगा, इफ इनसाइड द वॉइड मेन इफ आई क्रिएट अ वेरिएबल लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो क्या होगा? सर? अब देखो, S1 के पास, स्टूडेंट के पास कितने एलिमेंट है? नेम, एज और बर्थ बी. ओके, सो लेट्स से S1 नाम का ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है. ये S1 नाम का एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है. ओके, इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक व्हाट हैपन? एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है जिसमें क्या स्टोर होगा? नेम. एक ब्लॉक में, okay, now as you can see, this block will hold the value of name. Okay, this block will hold the value of age, and this block will hold the value of b, which is the element of data type birth. Okay, inside that birth, automatically this structure will get called. b is the variable of which data type? birth. तो birth का क्या है? बर्थ में कितने एलिमेंट है? स्वाति, कितने एलिमेंट है?
स्वाति कौन है? स्वाति, कितने एलिमेंट है? रखो मोबाइल। क्या नीचे क्या ऐसा कौन सा गेम चल रहा है? क्या है? अपड़ी तपड़ी खेल रही है नीचे अकेले? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी क्रिएटेड? 3, like this. Okay, now 3 blocks are created. Okay, here we go. 3 blocks are nothing but एक के अंदर स्टोर होगा d, एक के अंदर स्टोर होगा और एक के अंदर स्टोर होगा ईयर। कौन सा ईयर? तुम बोलो, ये वाला कि ये वाला? हाँ, साल वाला, बर्थ ईयर। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ईयर। ईयर बोले तो साल, मराठी में बोलेंगे वर्ष, ठीक है? तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि चलो ये तो क्रिएट हो गया, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, बराबर है? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं उसको एक्सेस कैसे करेंगे? क्योंकि नेम को अगर एक्सेस करना है, वी नो दैट नेम मुझे स्टोर करना है स्कैनएफ के थ्रू। क्या करूंगा मैं? %s, कॉमा, एड्रेस ऑफ s1 डॉट नेम, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है? s1। ये ऊपर देखो यहां पे अपन ने किया है s1। ओके, so this is how it is created. But if I want to store the day, I need to make it sure. Okay, how? scanf, scanf में जो एलिमेंट है, I am storing day, day का डेटा टाइप क्या है? integer, that is why %d is there. Address of, now see, s1 dot, we need to access the third element, outer element, name, age, age के बाद क्या है? so s1 dot b, b के अंदर और एक एलिमेंट है, सो b डॉट डे। आया समझ में? सो 2 टाइम्स एक्सेस स्पेसिफायर, बिकॉज 2 वॉल्स है। ओके, डे तक अगर जाने का है तो सी आउटर ब्लॉक इज देयर, सीधा आप समझ सकते हो, ये एक ब्लॉक है, ये एक लाइन है, तो डॉट जैसे ही करेंगे ये लाइन टूट जाएगी। वी आर इनसाइड द बी नाउ, बी का भी जो वॉल है अंदर और एक वॉल मिलती है डे का, तो ये भी लाइन तोड़ देंगे, तब जाके अपन डे के अंदर पहुंचेंगे। सो फर्स्ट लाइक वॉल तोड़ना है ऐसे कंसिडर करो, एंड दैट वॉल कैन बी ब्रेक्ड विथ ओनली डॉट। ओके, सो s1 डॉट बी डॉट डे। आया समझ में? सिमिलरली आई वॉन्ट टू गिव द वैल्यू फॉर ईयर, तो बताओ अनुसार कैसे मैं ईयर स्कैन करूं? scanf %d, कॉमा, डायरेक्ट ईयर डॉट ईयर। सो दिस इज हाउ आई कैन स्टोर द डेटा। अभी इसी को समझने के लिए सीधा बढ़ते हैं टर्बो C++। ओके, go to the new file. Here we go. Hash include stdio dot h, hash include conio dot h, void main. Before main function we need to create a structure here. So I am going to create a struct student, or rather than student, let's say, okay, student only. After that char name 20, let's say int age is there. okay, अब मुझे पता होना चाहिए आगे का एलिमेंट कौन सा मैं क्रिएट करने वाला हूं। ओके, सो इट विल बी लेट्स से struct birth b। ओके, नाउ जो एलिमेंट अंदर है वो पहले क्रिएट होना चाहिए। सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट struct birth। okay, inside that int day, int month, and int year। okay, so now when I create variable of
student, it will automatically call the birth structure. So inside this I'm going to create struct student s1. Okay, after that it will help you to clear the screen. So printf percentage s, sorry, enter the name. After that scanf percentage s comma address of s1 dot name. Then I want to scan, enter age. After that I need to scan age. For that percentage d comma address of s1 dot age. Okay, once I have scanned age, now I want to scan okay, now I want to scan, enter birth डेट. डायरेक्टली एक ही इसमें हम स्कैन करके लेंगे. कैसे? अपने को फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा. कौन से फॉर्मेट में? लेट्स से डे. ये फॉर्मेट हम बता देंगे यूजर को कि इस फॉर्मेट में तुमको एंटर करना है. बराबर है. तो डायरेक्टली क्या करेगा, ये इसी फॉर्मेट में एंटर करेगा. ओके, सो अभी स्कैन भी उसी फॉर्मेट में अपने को करना पड़ेगा. पहले कितने कैरेक्टर स्कैन होने वाले? 3. और अपने को गैप रखना पड़ेगा क्योंकि इसके इधर ये एक. ओके, देन वी हैव दिस. करेक्ट है. नाउ स्कैनफ में नहीं रहेगा. 3 things we are scanning, right? So percentage, no sorry, address of s1 dot b dot, okay, comma again address of s1 dot b dot month, comma address of s1 dot b dot year. Okay, let's see if we have scanned it successfully or is there any error. Program is success. Okay, let's print the data. We have scanned it successfully. One by one we will print the data. Printf name equals to percentage s comma s1 dot name. After that I want to print backslash n. Okay, age equals to percentage d comma s1 dot age. And now lastly I want to print backslash n birth date equals to percentage d slash percentage d slash percentage d. तो उस फॉर्मेट में वो प्रिंट होगा. राइट, कॉमा s1 dot b dot day comma s1 dot b dot month comma s1 dot b dot year. Okay, आया समझ में? Let's compile this. Let's run this. Madhav, age 23, birth date क्या है? हाँ, 5 8 1999. समझ में आया? Yes or no? Got it? This is the concept of structure of structure. Okay, we'll stop here.